मलोया की एंट्री लीपा पोती से नहीं, पक्के काम से सुधरेगी। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये है मलोया की मेन एंट्री, सेक्टर 39 वाला टी पॉइंट। कुछ दिन पहले हमने इसी जगह की एक वीडियो बनाई थी। सड़क का लेवल ऊपर नीचे था, गड्ढे थे और सड़क और गड्ढे के बीच ऐसी दोस्ती थी कि पता ही नहीं चलता था कि सड़क कहाँ खत्म होती है और गड्ढा कहाँ शुरू होता है। हमने वीडियो बनाई, आवाज उठाई और उसके बाद विभाग के कुछ लोग यहाँ आए भी। हमें लगा चलो भाई, अब शायद समस्या का परमानेंट सोल्यूशन होगा। लेकिन जो सोल्यूशन आया वो देखकर लगा इलाज नहीं हुआ साहब, बस मेकअप कर दिया गया। थोड़ी मिट्टी डाली गई, ऊपर से थोड़ा मटेरियल डाला गया और ऊपर से बिटुमेन डालकर पैच वर्क कर दिया गया। बस काम खत्म, फोटो खत्म, कहानी खत्म। लेकिन सड़क, और अब कुछ समय बीतने के बाद आप खुद देख लीजिए, ऊपर से रोज हजारों व्हीकल गुजरेंगे, मटेरियल धीरे धीरे बाहर आएगा, रोड लेवल फिर नीचे जाएगा और जो छोटा सा गड्ढा था वो फिर से अपना बड़ा रूप धारण करने की तैयारी में है। मतलब गड्ढे को भी लगता है मैं वापस आऊंगा। और ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। इसी रोड पर थोड़ा आगे देखिए, जहां कभी पाइपलाइन या अंडरग्राउंड वर्क हुआ होगा, वहां सड़क को काटकर काम किया गया और फिर ट्रेंच में मिट्टी डाली गई, ऊपर मटेरियल डाला गया और सड़क बना दी गई। लेकिन अगर नीचे की मिट्टी प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं हुई तो क्या होगा? नीचे सेटलमेंट होगी, ऊपर सड़क बैठेगी और बीच में फिर बनेगा एक नया पॉट होल यानी कि खड्डा। और वही यहाँ दिखाई भी दे रहा है। व्हीकल गुजरता है तो पूरा झटका लगता है, यानी रोड बनी है चलने के लिए, लेकिन व्हीकल को झटके देने का काम भी साथ में कर रही है। मलोया के बस स्टैंड की हालत भी कुछ ऐसी ही है। रीकारपेटिंग की जरूरत दिखाई दे रही है, लेकिन रीकारपेटिंग का अभी तक कोई नामो निशान नहीं। और सवाल बहुत सिंपल है, जब किसी इलाके की मेन एंट्री ही ऐसी हो तो बाहर से आने वाला व्यक्ति क्या इंप्रेशन लेकर जाएगा? हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? घर का दरवाजा या एंट्रेंस साफ सुथरा है या नहीं, क्योंकि एंट्रेंस देखकर ही अंदर का अंदाजा लगता है। तो अगर मलोया का एंट्रेंस ऐसा ही होगा तो बाहर से आने वाले लोग क्या सोचेंगे? हम कहते हैं स्मार्ट सिटी, लेकिन सवाल यह है, स्मार्ट सिटी में काम भी स्मार्ट होना चाहिए। कुछ दिन बाद वही गड्ढा वापस आ जाएगा तो इसे डेवलपमेंट कहेंगे या फिर लीपा पोती वाला डेवलपमेंट पैकेज? क्योंकि भाई साहब, गड्ढे को ढकना और गड्ढे की समस्या खत्म करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम किसी विभाग या अधिकारी के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो काम हो वो टिकाऊ हो। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। एक आदमी सुबह अपने काम पर निकलता है, किसी को दुकान खोलनी है, किसी को बच्चे स्कूल छोड़ने हैं, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को अपनी मेहनत की कमाई के लिए रोज सड़क पर निकलना है। उस व्यक्ति को हर दिन यह नहीं सोचना चाहिए कि आज कौन सा गड्ढा बचाना है, आज कहाँ व्हीकल का शौक लगेगा, आज सड़क कहाँ बैठी हुई मिलेगी। उसका ध्यान इन चीजों पर नहीं, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने पर होना चाहिए। हम टैक्स देते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस टैक्स से बेसिक सिविक एमेनिटीज बेहतर होंगी, रोड स्मूथ होंगे, ड्रेनेज ठीक होगी, सीवरेज ठीक होगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होगा, ताकि आम आदमी अपना काम करे, मेहनत करे, कमाए और देश समाज की इकोनॉमी में अपना योगदान दे। ये कोई लग्जरी नहीं है। एक स्मूथ और सेफ रोड एक बेसिक सुविधा है। इसलिए हमारी फिर से विनती है, इस जगह पर सिर्फ टेम्पररी पैचवर्क नहीं, प्रॉपर और परमानेंट रिपेयर करवाया जाए। जहां पाइपलाइन या अंडरग्राउंड वर्क के कारण रोड बैठ रही है, यहां प्रॉपर कॉम्पैक्शन और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिस्टोरेशन हो और मलोया बस स्टैंड से लेकर सेक्टर 39 टी पॉइंट तक पूरे स्ट्रेच का एक बार प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाकर जहां जरूरत है वहां परमानेंट रोड रिपेयर और रीकारपेटिंग करवाई जाए। क्योंकि मलोया की एंट्री सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये मलोया की पहचान है। और हम चाहते हैं कि जब कोई मलोया में प्रवेश करे तो उसे गड्ढे नहीं, एक बेहतर, साफ सुथरा और विकसित मलोया दिखाई दे। मेरा पिंड मेरी शान, और शान की शुरुआत होती है अपने घर की एंट्री से। अब लीपा पोती नहीं साहब, एक बार पक्का काम कर दीजिए ना। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।